आइजर्स, आईआईटीज़, आईआईएससी या ग्लोबली कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जब अप्लाई करते हैं अपने पीएचडी के लिए, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में से एक होता है एक सुपरवाइज़र को चूज़ करना। क्योंकि वो सुपरवाइज़र ना सिर्फ आपको गाइड करेंगे, वो आपके मेंटोर भी रहेंगे, वो आपको पीएचडी में सपोर्ट भी करेंगे, आपकी मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखेंगे इन केस दे आर ए गुड सुपरवाइज़र। अब ये जो गुड वाला टर्म है, इसको कैसे जज किया जाए? What exact checkpoints a student can take care of when they are trying to find a supervisor for their PhD? क्योंकि देखिए, ये PhD जो है कोई मजाक नहीं है। अगले 3-4 साल से लेके 5 साल आप डेडिकेट करेंगे एक PhD में, इधर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बाहर जाएंगे तो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, आप अकेले होंगे, मे बी यू आर लोनली, मे बी यू नीड समबडी टू सपोर्ट यू मेंटली, ताकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहे, यू फाइंड बेटर पीपल इन योर लैब। इसेंशली बात आती है आपके बारे में डिस्कस करने की। इन रिसर्च वी डोंट जनरली टॉक अबाउट दिस वेरी नेचुरली, इसको थोड़ा सा टैबू सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि अगर आप जब भी पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू अ पीएचडी इन रिसर्च, तो आप कौन से चेक पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, ये चेक पॉइंट्स ऑल्दो हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेंगे, आपको अपने हिसाब से टेलर करना पड़ेगा, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। बट कुछ जनरल चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू चूज अ सुपरवाइजर। डू नॉट रश इन टू चूजिंग अ पर्सन who will be quote unquote toxic or who will try to ruin your mental well-being. Ultimately, research और scientific progress सिर्फ peace of mind और शांति भरे दिमाग से patiently ही होती है। Nothing can be achieved in science if you rush things and just try to ruin everything that you are, right? तो चलिए आज के वीडियो में इस टैबू सब्जेक्ट को थोड़ा सा टारगेट करते हैं। हम स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं करेंगे, हम सोशल कन्वेंशंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके बारे में। कौन से उन चेक पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स आप टिक कर सकते हैं, रेड फ्लैग कर सकते हैं, ग्रीन फ्लैग कर सकते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ सुपरवाइजर फॉर योर पीएचडी ईदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मैं बात करूँगा कि देखो यार, इन जनरल ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही टॉक्सिसिटी है, बाहर भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया ही इज़ दी ओनली प्लेस वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। ऑफ कोर्स इट्स द केस एवरीवेयर। तो आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, वट एवर यू आर परस्यूइंग, इवन 11-12 स्टूडेंट प्लानिंग टू डू रिसर्च, ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ डू वॉच इट टिल दी वेरी एंड। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ को वापस से डिस्क्लेमर के फॉर्म में बोलना चाहता हूँ कि आई एम नॉट कंडेमिंग इंडिया में पीएचडी में ही टॉक्सिसिटी होती है, बाहर सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी आउटसाइड। इट इज़ नॉट द केस। आपको ख़राब सुपरवाइज़र कहीं भी मिल सकता है, लोगों के ट्रेड्स अच्छे बुरे दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स द ओनली थिंग कि इंडिया में जो कल्चर है, दैट इज़ अ बिट इंस्टिलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस कि आप चलो जैसा है मान के चलो, ठीक है, ऐसे ही होती है। पीएचडी में तो करना ही पड़ता है, पीएचडी में तो झेलना ही पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी भी पीएचडी फेलो से बात करेंगे आउटसाइड इंडिया, दे हैव अ वेरी डिफरेंट perspective about a PhD. They have a very different mindset about a PhD, and even supervisors have a different mindset. इंडिया में भी कुछ लोग अब आई वुड नॉट से कुछ लोग, इंडिया में काफ़ी सारे सुपरवाइजर्स अब इंडिया में इसको फॉलो करते हैं, इस माइंडसेट को, इस कैजुअल एटीट्यूड को, एंड दे वांट their fellow PhDs to flourish. They don't want them to just struggle during their PhD. तो इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। और सबसे पहला पॉइंटर जिसका आप ध्यान रख सकते हैं वेन एवर यू आर ट्राइंग टू चूज अ सुपरवाइजर इज़ नॉट टू लुक एट द नंबर्स और नॉट टू लुक एट द फेम। कई बार क्या लगता है ना कि एक सुपरवाइजर बहुत बड़ा है, आई मीन बड़ा इन द सेंस दे आर द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, or maybe they have a big name in the field, or they have many publications in a very good journal, या फिर उनके बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं। ये जो अच्छे एक्कोलेड्स हमको दिखते हैं, इन पे हम ज़्यादा अगर ध्यान नहीं भी दें, एंड वी लुक एट हिम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ साइंटिस्ट एज वेल, तो आप उनको बेटर तरीके से जज कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी, इट इज़ नॉट अबाउट यू, राइट? आप जब अप्लाई करते हैं तो इट इज़ अबाउट योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि उनको भी आप सपोर्ट करेंगे इन द फ्यूचर। तो अगर आपका मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है एंड यू आर नॉट इन द राइट प्लेस टू टेक केयर ऑफ थिंग्स इन रिसर्च एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ, you are basically going to ruin those years trying to do something that you could have done
एनीवेयर एल्स इन लाइफ। तो ऐसा याद रखिए दैट व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग यू हैव टू जज योरसेल्फ कि आप कितने अकॉम्प्लिश्ड है, कितने आप केपेबल है उस पीएचडी को परस्यू करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट यू ऑल्सो हैव टू जज योर सुपरवाइजर। उनको बहुत हार्ड फास्ट जज नहीं करना कि चलो मैं उनका टेस्ट ले लेता हूँ। यू हैव टू मेक अ स्मॉल चेकलिस्ट ऑफ सम थिंग्स कि हाउ इज द पर्सन इन द लैब, हाउ इज द पर्सन विद द ग्रुप, राइट। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। नंबर वन पॉइंट जिसका आप ध्यान रख सकते हैं इज़ टू गो ऑन साइट्स लाइक गूगल स्कॉलर। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि उनकी लैब की पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड हाउ मेनी रिसर्च पेपर्स कम आउट ऑफ देयर लैब और हाउ मेनी पब्लिकेशंस दैट पर्सन हैज़ विद फर्स्ट ऑथरशिप, राइट। कोलैबोरेशन में तो होते ही हैं काफ़ी सारे, बट फर्स्ट ऑथर्स में या सेकेंड ऑथर्स में कितने पब्लिकेशंस हैं। दिस विल बेसिकली टेल यू द पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी विच लेट्स यू नो मोर कि लैब में कैसा वर्क फ्लो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा है, कितना लैब एक्टिवली काम कर रहा है। एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं स्पेशली व्हेन अप्लाइंग इन इंडिया, काफ़ी सारे लैब्स जो नए नए होते हैं दे आर अंडर डेवलप्ड, तो दे टेक टाइम टू पब्लिश वेरी नाइसली थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द लैब। तो उस केस में आप इंडिविजुअली रीच आउट करके उस सुपरवाइज़र के साथ एक जूम कॉल अरेंज कर सकते हैं जस्ट टू टेल देम कि मैं जानना चाहता हूँ लैब का कल्चर कैसा है। उनको आप फ्रैंकली भी बोल सकते हैं, कुछ लोग मना कर देंगे, सो दैट कैन बी अ रेड फ्लैग इन सब केसेस। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव, लोगों पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बिना मीटिंग के बहुत अच्छे सुपरवाइजर्स के पास चले जाते हैं विच रियली रियली हेल्प देम एंड फॉस्टर देयर PhDs लाइक देयर ओन PhDs. One of the good scientists came from TIFR in our institute, and she said that my student's PhD is not just their PhD, it's also about my PhD. मतलब उनकी PhD सिर्फ उनके काम की नहीं है ना, it's also about my work, it's also about my reputation, it's also my child. वो ऐसे बोल के गई and it made so much sense क्योंकि देखो PhD is not just about your PhD, right? It's research in general, तो उसमें contributions तो सिर्फ आपकी तरफ से नहीं आएंगे ना। एक अच्छे लैब में आपको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अगर वो नहीं भी हैं तो उनको टैकल करना सिखाया जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस को मजाकिया सेंस में नहीं लिया जाएगा। यू विल बी टोल्ड टू टेक वेकेशन, यू विल बी टोल्ड टू गो एंड रिलैक्स एंड लर्न सम हॉबी। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको परेशान तो नहीं करेंगे कि डेडलाइन 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 है, लो भाई कर लो जाके। इन दैट सेंस यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट ऑफ सम थिंग्स। तो उसमें से पहली चीज़ तो ये रही कि आप देख लो लैब की पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी कैसी है। कुछ नई लैब्स होती है, उस केस में आपको अलग चेकर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। उस केस में आप क्या करेंगे, आप रीच आउट करेंगे लैब के फेलो लैबमेट्स को। यू गो एंड फाइंड देम ऑन लिंक्डइन और ऑन देयर वेबसाइट। वहाँ से आप उनको ईमेल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज या जो भी करके ट्राई टू टॉक टू देम इन अ फ्रेंडली मैनर। ऐसा नहीं कि आप जजमेंटल बात कर रहे हो उनसे, आप इंटेरोगेट इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन इन द लैब, हाउ इज द वर्क फ्लो, how frequent are lab meetings, how much is emphasis on work life balance. बेसिकली आप बात करिए जो आप 3-4 साल कहीं पे बिताने वाले हैं इन एन एकेडमिक सेटिंग, वो सिचुएशन कैसी रहती है। हाउ मच इज़ द फोकस स्पेशली इन इंडिया ऑन कोर्स वर्क, राइट। तो ये सब चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। सम सुपरवाइजर्स डू फोकस ऑन कोर्स वर्क वेरी सीरियसली। इंडियन कोर्स वर्क में तो करना ही पड़ता है, आपको मैंडेटरी है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में तो करना ही पड़ेगा, कोर्स वर्क के बिना चलता नहीं है काम। हाउएवर आउटसाइड इंडिया द सिचुएशन इज़ डिफरेंट। कोर्स वर्क सम प्लेसेस इज़ मैंडेटरी, सम प्लेसेस इट्स नॉट। कई जगहों पर अगर आपको लेना है कोर्स बुक तो आप सुपरवाइजर बात करके यूनिवर्सिटी में उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द कोर्स वर्क एट्सेट्रा वट एवर दैट इज़। पर्टिकुलर कोर्सेज आपको पढ़ने हैं, कोई मटेरियल आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक आपको नया सीखना है, अभी नया ज़माना आ गया है AI ML एट्सेट्रा का, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ दिस हैज़ टू ओनली अकर व्हेन यू टॉक टू द लैब मेट्स पर्सनली। आपको कोई सामने से थोड़ी बताएगा देखो हमारे लैब का कल्चर ऐसा है। यू हैव टू गो एंड यू हैव टू टॉक टू देम एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज़। तो ये दूसरा जो चेक पॉइंट है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और जो फ्लैगशिप वाली बात है ना कि ये सुपरवाइज़र बहुत अच्छा है, दे आर टॉप साइंटिस्ट्स इन द फील्ड, दिस डज नॉट ऑलवेज मीन कि दे आर द बेस्ट सुपरवाइज़र फॉर यू। आई मीन मे बी फॉर समबडी बट नॉट फॉर यू। हो सकता है लैब में बहुत प्रेशर है, कुछ लोगों को है दे डोंट रियली वांट दैट मच प्रेशर ऑल द टाइम। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं नॉर्मलाइज्ड सेटिंग में, लेस प्रेशर्ड सेटिंग में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है कि प्रेशर में ही चमकती हैं चीज़ें कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बिल्ड्स अ डायमंड। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट दैट, राइट। एक PhD सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के कारण नहीं हो सकती। देयर आर पीपल हु हैव डन PhDs इन 6 months एंड
long back in the day. There are people who have done PhDs in 3 years, and there are people who have done PhDs in 4 years. There are people who haven't done any PhD and still done great research. Freeman Dyson is a good example. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप अपने बारे में सोचिए कि आपको वो पीएचडी करनी है या नहीं करनी, ठीक है? वो आपने डिसाइड कर लिया, एंड देन यू फिगर आउट कौन कौन से सुपरवाइजर्स मैं चेकलिस्ट में डालना चाहता हूँ। वो आपने कर लिया, उसके बाद आप उनको आप इवेल्युएट कीजिए कुछ बेसिक पॉइंट्स पे। हाउ इज़ द सुपरवाइजर, डू दे फैसिलिटेट सर्टेन लैब एक्टिविटीज़, लैब का कल्चर कैसा है, लैब में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, प्रिंट आउट्स निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, एंड ओनली देन यू रश इनटू द पीएचडी। डोंट रश इनटू इट विदाउट नोइंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स रश तो करना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, आप अकेले थोड़ी हैं, तो देन ओनली रश इनटू द पीएचडी, बट बिफोर दैट यू हैव टू इवैल्यूएट देम वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है? तो इन पॉइंटर्स के साथ तो मैं आज के वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। हाउएवर देयर कैन बी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ पीएचडी। व्हाट एग्जैक्टली आई शुड लुक फॉर इन अ पीएचडी, राइट? कि क्या मुझे फंडिंग दिखनी चाहिए, क्या मुझे लैब का कल्चर दिखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, क्या मुझे इंस्टीट्यूट का नाम दिखना चाहिए? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, स्पेशली फॉर पीपल हु डोंट रियली हैव अ गुड रिसर्च एनवायरनमेंट इन देयर इंस्टीट्यूट, कमिंग फ्रॉम टीयर 2 और टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स। तो आप सवाल पूछिए अपने कमेंट सेक्शन में, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। और मैंने इस वीडियो के टोन को ज़्यादा स्टेटिस्टिकल नहीं रखा है, मैंने ज़्यादा फैक्ट्स स्टेट नहीं किए, मैंने इसको मॉरल और एथिकल ग्राउंड पे ज़्यादा टारगेट किया है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू target your ground level understanding of how to choose a supervisor, not exactly on the pointers कि देखो देखो ये कर सकते हो आप specifically, and then you know ये checklist है, इस AI tool को use कर लो या Excel sheet बना लो। I don't want you to do that. I just want you to very ethically, very morally assess some things so that you make an informed decision. That's all this video is about. There is nothing I get out of this. There is nothing anybody else will get out of this except for you if you understand my point. ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन, एज आई सेड, इज ऑलवेज ओपन टू यू। प्लीज़ डू राइट योर क्वेश्चंस, प्लीज़ डू रीच आउट अवर टीम एंड वी विल रिप्लाई टू यू इमीडिएटली। वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। आई एम सागर हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।